आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अपने महान प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से ही सुंदर मौका दिया कि आपके साथ में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और प्रभु ने मुझे एक चीज़ के लिए इनकरेज किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब से कुछ टाइम तक उसी पे वीडियोस आएंगे। प्रभु ने मुझे कहा है कि जो बाइबल में कैरेक्टर्स हैं, जैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा, ओमा, शिमोन पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, जो भी प्रभु मुझे बोलेंगे, मैं उन सब के बारे में धीमे धीमे वीडियो बना के उनके जीवन से आपको समझाऊंगा। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मादाता की ज़िंदगी के बारे में। आइए मेरे साथ एक वचन निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूंगा 11 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। सुनिएगा ध्यान से। आपको पता, यीशु अपने चेलों से इस बारे में जिक्र करता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बड़ा कोई नहीं। आप समझ रहे, यीशु अपने चेलों को ये बात बता रहा है कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं। क्या ऐसी खूबसूरत बात थी उनमें कि जीसस ने यूहन्ना को इतना प्रेज किया कि उसके समान कोई व्यक्ति जो स्त्रियों से जन्मे नहीं है। सुनिएगा बड़े ध्यान से। मैंने उसके जीवन में प्रभु ने जो बातें मुझे आत्मा के द्वारा अपनी बताई, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पहले इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ। जब यीशु मसीह नहीं आए थे, उससे 700 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता ने एक प्रोफेसी की थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। और एक टाइम आया जब वचन कहता है जकरिया जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का पिता था, जब वह मंदिर में धूप जला रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पर लिखा है एक स्वर्गदूत स्वर्ग से जिसका नाम है जिब्राइल, वो वहाँ पर आता है और जकरिया से कहता है कि हे जकरिया, भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे एक बालक होगा उत्पन्न, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। वो बच्चों का मन, माँ बाप का मन बच्चों की तरफ फेरेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, और भी बहुत सारी बातें बताई। वो प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा, सारी क्वालिटी बताई। जकरिया कहता है ये कैसे होगा, और प्रभु ने उसे वहाँ पर स्वर्गदूत ने उसे गूंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने, जिब्राइल ने उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मतलब यूहन्ना के पिता को, जकरिया को, इसलिए गूंगा किया क्योंकि उसने परमेश्वर के कलाम पर यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे आप लोग देख सकते हो अविश्वास में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत सारे लोग अविश्वास में, आप देखो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, जब प्रॉब्लम्स आती है, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारी आती, इधर उधर तमाम दुनियावी लोगों के पास में, कुछ तो ऐसे हैं जब कुछ देखते हैं कुछ गलत काम हो रहा तो दूसरे लोगों के पास में जाते हैं ताकि उन्हें छुटकारा मिले। ये अविश्वास में जीना हुआ। जब प्रभु ऐसे व्यक्ति को देखता है तो बड़ा इसको लगता है कि यार ये मेरा व्यक्ति है, अभी भी अविश्वास में, जबकि मैंने इसे कलाम दिया है, फिर इसे विश्वास में चलना सिखाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अविश्वास में ना जिए। इसे जकरिया जी रहा था, और एक टाइम आया, 9 महीने तक जकरिया गूंगा रहा। फाइनली उसके एक बेबी हुआ एलीशिबा से, और उसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता रखा गया। उसका यह नाम यूहन्ना रखा गया, पर वो बपतिस्मा दाता बाद में बना। सुनिएगा बड़ी ध्यान से। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तब तो उसकी जीवन में, जो मैं आपको 3 पॉइंट आज कवर करके बताऊंगा, वो सुनिएगा। जब वो बड़ा हुआ, कुछ थोड़ा मुझे लगता है 12, 13, 16, हम वहाँ पर बता नहीं सकते कितना लिखा, पर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लिखा है वो जंगल में चला गया, और जंगल में कंटिन्यू रहता था। उसका खाना बनमधु था और टिड्डियाँ थी, वो ये सब खाता था। पहनने के लिए ऊँट के रोम के वस्त्र पहनता था। अब देखिए, आप बिलीव करिए, सुनिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता
एक याजक का बेटा था। याजक उन दिनों में राजा से भी उच्च पद के लोग होते थे, क्योंकि राजा को भी अगर कुछ जानना होता तो वो याजक से कहता था कि पूछ खुदावन से, वो हमें बताए। याजक जो कहता था उसके बाद में राजा काम करता था। इतने बड़े पद जो जकरिया का था, उसका बेटा, आप बताइए क्या होना चाहिए था? याजक होना चाहिए था ना। पर उसने इस पद को नहीं चुना। उसने एक चीज़ चुनी, हम परमेश्वर की मर्जी में ज़िंदगी जी, हमें ऊंचा पद नहीं चाहिए। उसने सबसे पहली जो मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ, उसने अपने सेल्फ को, अपनी अपनी खुद ही को, अपने मैं को सबसे पहले उसने ज़ीरो, सब कुछ त्याग दिया है, ऐशो आराम। आप देख सकते हैं जब वो जंगल में था, बताइए जंगल में क्या ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी? क्या वहाँ पर कोई बेड वगैरह होगा सोने के लिए? पत्थरों पे सोता होगा। दूसरी बात आप देख सकते हैं वहाँ पर कपड़े वो कैसे पहनता था। अच्छी वस्त्र नहीं पहनता था वो, ऐसे ही ऊँट के रोम के वस्त्र पहनता था। खाना देखिए, सारा जो सुखदाई अच्छा खाना था उसने वो त्याग दिया। उसने चुना मधु और टिड्डियाँ। उसने नॉर्मल सी लाइफ चुनी जिसमें तकलीफ़ें थी, क्योंकि वो जानता था जब तक सेल्फ को, अपनी मैं को, अपनी खुदी को हम त्याग नहीं देते, हम खुदा के द्वारा कभी उपयोग नहीं किए जाएंगे। वो उसे एक बुलाहट मिली थी कि वो प्रभु यीशु के आने से पहले एक योग्य प्रजा तैयार करेगा, एक ऐसा माहौल बनाएगा कि पूरा इज़राइल यीशु की तरफ फिर जाए उसको देखने के बाद। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने डिसाइड किया वो अपनी खुदी को ख़त्म करे। उसने अपने आप को ज़ीरो किया। वो खाना अच्छा खा सकता था पर उसने नहीं खाया। वो कपड़े अच्छे पहन सकता था पर नहीं पहने। वो अच्छे से आराम से घर में, ऐशो आराम के बड़े घर में रह के आराम कर सकता था, उसने ये सब चीज़ें त्याग दी। उसने जंगल में तकलीफ़ें चुनी, एकांत चुना, दर्द चुना, सब कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों को जंगल में तैयार करता है महान सेवकाई के लिए। आप पढ़ सकते हैं, यीशु 40 दिन जंगल में निराहार रहा। जंगल में आप सुलेमान के बारे में पढ़ सकते हैं, जो यरूशलेम में पत्थर लगते थे वो जंगल में तराशे जाते थे। यूहन्ना जंगल में तैयार हुआ। जंगल है क्या मेरे भाई मेरी बहन? जंगल एक संसार है। भले ही हम चर्च में शिक्षा पाते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, पर चर्च में जाने के बाद में, निकलने के बाद, जब संसार में लोग हमसे बुरा बर्ताव करते, तब पता लगता है हम कितना तैयार हैं, कितना हम यीशु के लिए जी रहे हैं। वो चीज़ें, वो जंगल हमें तैयार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं जंगल एक कमरा भी है जहाँ पर हम तैयार हैं। एकांत में यूहन्ना रहता था, उससे प्रार्थना करता था, उसके साथ जुड़ा रहता था, उससे मदद लेता था, उसकी सुनता था, अपने आप का इनकार करके जीता था। और एक टाइम आया जब वो 30 साल का होके, जब वो यरदन पे आया और उसने बपतिस्मा देना स्टार्ट किया। उसने प्रचार किया मन फिराओ का, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो, पश्चाताप करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा इज़राइल उसके पास अपने खुद पापों को मान के बपतिस्मा लेगा। क्या अभिषेक खुदा की सामर्थ में वो चलता था कि पूरा इज़राइल तो जानता था कि ये खुदा का एक खादिम है, एक व्यक्ति है। वो जानता था ये हमें परमेश्वर से मिलाएगा, इसलिए वो अपने पापों को एक्सेप्ट करके, उनको छोड़ के बपतिस्मा लेते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम सब खुदा के लिए बहुत कुछ उसके बड़े काम को करना चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपनी खुदी का, मैं स्वयं जो हम जिंदा हैं, हमें अच्छी चीज़ें मिले, हमें ऊंचा पद मिले, हमें पैसा मिले, हमें अच्छा घर मिले, सब कुछ जो हमें चाहिए सुख के लिए, उन चीज़ों को त्यागना होगा। यीशु का मार्ग कष्ट का मार्ग है, और उसी मार्ग पे हमें चल के प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करनी है, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कर पाया। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट, अपनी खुदी को जब उसने इनकार किया, पूरा इज़राइल यीशु में फिर चुका था। सेकंड, वो उसके अंदर एक खूबसूरत बात ये थी, वो सच बोलता था। कुछ भी हो वो सच बोलता था। जब हेरोदेस राजा अपने भाई की पत्नी को रखे हुए था, तो उसने जाके कहा इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। सच बोलने के कारण आपको पता, वो जेल में डाला गया और कुछ दिन के बाद उसका गला काट दिया गया था। याद रखिए, आज बहुत सारे भाई मेरे बहन, बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है, इतने बड़े झूठे हैं, एक नंबर के, पूछो मत।
मैंने सबसे अधिक अगर कहाँ पर झूठ देखा है तो मैंने देखा है बहुत अधिक लोग जॉब में झूठ बोलते हैं। थोड़ा सा भी अपने जो बॉस होते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं। अगर देखिए कई बार हम बाहर होते घर पे होते हैं और कॉल आता है कहाँ पर काम से, तो हम कहते हैं बस हम पहुँच गए हैं, हम रास्ते में हैं। हम घर पे होते हुए भी हम कहते हैं रास्ते में। जब पैसों की बात आती है तो वही कुछ सामान हम बढ़ा के बताते हैं। पैसों की बात आती है तो बहुत झूठ बोलते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसा नहीं था। वो जानता था थोड़े से झूठ के लिए मैं स्वर्ग की अथॉरिटी कैसे खोऊं, मैं स्वर्ग का अधिकार कैसे खोऊं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। सेकंड, मैंने देखा झूठ लोग तब बोलते हैं, अधिकतर आप देखिए जो लड़के लड़कियां जो बात करते हैं इनमें बहुत अधिक झूठ चलता है, बहुत अधिक। वो दूसरे को पागल बेवकूफ़ बनाते रहते हैं झूठ बोल के, सामने वाला बेचारा परेशान होता रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितना हो बुद्धिमान बने, लोगों के झूठों को पहचान के उधर से निकल आए। बहुत सारे लोग हमारा उपयोग करना चाहते हैं। हम कोई डस्टबिन नहीं है कि लोग हमारा उपयोग करें। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, हम दूसरों के लिए आशीष बनना चाहिए हमें। बहुत सारे लोग आज झूठ बोल रहे हैं। झूठ ना बोलिए, यूहन्ना बपतिस्मा दाता की तरह सच बोलिए। भले ही लोगों को बुरा लगे, भले ही लोगों को तकलीफ हो सस्ते, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु ने कहा तुम सच को जानोगे, सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और एक जगह यीशु कहता है सत्य मैं हूँ। आपसे कहना चाहता हूँ कभी भी झूठ ना बोलें, अपनी फैमिली में झूठ ना बोलें। झूठ एक होता है, एक उसके बाद होता है, एक उसके बाद। झूठ 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 होते हुए हम इतना फंस जाते हैं। कभी भी ना बोलें। अगर आपने बोले हैं तो प्रभु से अपने पापों को मान के उससे तौबा करें और उससे डिसाइड करें कि प्रभु आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा। खुदा के लोग कभी झूठ नहीं बोलते जो उसके साथ चलते। और तीसरी बात, जब यीशु से लोगों ने, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से लोगों ने कहा, अब यीशु ही नहीं पर उसके चेले भी बपतिस्मा देते हैं। अब यूहन्ना को ये बात बुरी नहीं लगी कि मेरे सिवा और कोई बपतिस्मा कैसे दे सकता है। कहता है अवश्य है कि मैं घटूं और यीशु बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता अपने लिए नहीं पर परमेश्वर को महिमा देने के लिए जीता था। उसकी महिमा के लिए सारे काम करता था। उसका जीवन परमेश्वर को महिमा देता था। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप चर्च में कुछ भी कर रहे हो, आप वहाँ पर साफ सफाई कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, आप डांस संभाल रहे हो, आप चर्च के सारे काम कर रहे हो, क्या आप पद पाने के लिए, क्या आप एक आदर पाने के लिए कर रहे हो कि इसलिए कर रहे हो कि इन कामों की वजह से स्वर्ग के पिता को महिमा मिले? आप वचन प्रचार कर रहे हो, लोग बहुत ब्लेस हो रहे हैं, इसलिए कर रहे हो कि आपको लोग जाने, आपको लोग अच्छा समझे, आपको लोग ऊपर समझे कि हाँ ये व्यक्ति वचन अच्छा बता लेता है, कि आप इसलिए प्रचार करते हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे परमेश्वर को वचन के द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ आदर और महिमा मिले। मैं कई बार देखता हूँ जब लोग कहते हैं कि आप अच्छा प्रचार करते हो, बहुत अच्छी बातें बताते हो, या फिर लोगों ने वचन के द्वारा ब्लेसिंग्स पाई होती हैं, लोग चेंज हुए होते हैं, मैं आके प्रभु से कहता हूँ प्रभु ये मैं नहीं हूँ, ये आप है, क्योंकि आपने मुझे अनुग्रह दिया था, आपने मुझे सामर्थ्य दी थी कि मैं आपका वचन प्रचार कर सकूँ। अब ये आप है जो आपने मेरे द्वारा हो की चीज़ें की, इसके लिए मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। मूसा को देखिए, जब मूसा इस्राएलियों से जब थोड़ा वाद विवाद हुआ खाने के पीछे, पानी के पीछे, तो मूसा कुछ टाइम के लिए परमेश्वर ने मूसा से कहा जा एक पत्थर में से उससे बात कर, चट्टान से वो तुझे पानी देगी। मूसा वहाँ पर जाता है और लाठी मार, परमेश्वर उससे कहता है, जब वो आता है पानी तो निकला, पर परमेश्वर उससे कहता है तूने मेरे नाम को अपवित्र नहीं ठहराया। हम जब परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराते हैं, हम उसको महिमा देते। हम, ये वचन कहता है हमारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो हमारे भले कामों को देख के हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा बढ़ाई करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने जीवन के द्वारा उससे महिमा दें। आप ऐसे जीवन जिए कि लोग कहे ये सच में यीशु की तरह चलता है, ये सच में खुदावंद का बेटा है, ये सच में कलाम को सीरियस लेके उस पे मानता है, उस पे चलता है। सिर्फ हम लोगों को ये ना दिखाएं कि हम बोलते हैं, पर हम जीवन भी अच्छा जी के दिखाएं।
परमेश्वर जीवन से ही हमारे प्रसन्न होता है। मैं अब से कहना चाहता हूँ, पहले मैंने आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता की एक बात बताई, वो अपने आप का इनकार करके हर दिन यीशु के पीछे चलता था और इसी वजह से पूरा इज़राइल यीशु में फिर सका। सेकेंड बात, दूसरी, वो सच बोलता था, भले ही किसी को भी उसे बोलना पड़े, भले ही उसे कुछ भी तकलीफ झेलनी पड़े, वो हेरोदेस के सामने जाके सच बोलता है। तीसरा, वो अपने लिए नहीं, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करता था। जब यीशु ने ऐसे व्यक्ति को देखा तो यीशु ने कहा, स्त्रियों से जो भी जन्मे हैं सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, और स्वर्ग के राज में जो सबसे छोटा है वो इससे बड़ा है। मैंने आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता की जीवन के बारे में बताया। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी, बहुत सारे प्रभु ने मुझे ये बातें बताई है कि किन किन कैरेक्टर्स के बारे में बात करनी है। मैं हर एक व्यक्ति के बारे में, रूत है, हन्ना है, इजबेल है, उसके बाद में एस्तर है, कई सारी और मरियम है, और उसके बाद में बहुत सारे प्रभु के खादिम पौल, पतरस, सब के बारे में प्रभु ने मुझे कहा है कि इनकी ज़िंदगी से बताओ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि हाँ, आप लोग इन वचनों से बरकत पा रहे, ताकि मैं और आगे शेयर कर सकूँ ये बातें। मैं बिलीव करता हूँ कि आज के वचन से आपने बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू ऑल।